जोहार दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके आपके उड़ान का जो खोटा सेट है, वो आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। आज सेट नंबर 4 होंगे। इससे पहले दोस्तों मैं 1, 2, 3 करा चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट दोस्तों मैं आपको पंडित जेस एकेडमी जाएँगे, उसको खोलेंगे और जाके प्लेलिस्ट में जाके आपके खोटा का 20 प्लस सेट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में सेव। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपके 60 प्लस आपके पेपर 3 का जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हर पब्लिकेशन का जितने भी मार्केट में अवेलेबल बुक है उसका लगभग मैंने दोस्तों करा के रखे हुए हैं। और विजय रथ आज मैं लेके आऊँगा, एक विजय रथ का कंटिन्यू आपके क्लास चल रहे हैं। कल मैंने दोस्तों आपके सीजीएल स्पेशल 30 नंबर का जो 30 नंबर का जो आते हैं उसका जीएस का मैंने दोस्तों कल मैंने पंचायत पढ़ा है, सॉरी पंचवर्ष योजना पढ़ा है, 5 ईयर प्लान मैंने पढ़ा रखा है। और दोस्तों उसका मात्र फी आपके 5 रुपया रखे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहेंगे 5 रुपया लेके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने अपने हाथों से बहुत मेहनत करके दोस्तों उसको मैंने बनाया। हर वो एग्ज़ाम का मैंने देख के 77 82 98 99 98 पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको 5 रुपया में दोस्तों पीडीएफ मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं अवेलेबल बुक कराता हूँ, बुक अवेलेबल कराता हूँ दोस्तों। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और 5 रुपया तो एक चाय का दाम भी नहीं होते हैं दोस्तों। मैं 5 रुपया आपसे इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं जो जेरोक्स पेपर खरीद के लाता हूँ ना नोट्स बनाने के लिए, उसकी कीमत है 300 रुपये एक बंडल का। आप सोच लो मैं आपसे कितना पैसा मांग रहा हूँ। 5 रुपया दोस्तों, 5 रुपया के लिए अगर आप कतराएंगे तो फिर आपका भाई कैसे आपका सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों 5 रुपया है, जिसको भी वो चाहिए वो 5 रुपया व्हाट्सएप करेंगे। अब मैं दे दूंगा दोस्तों। अगर आप 5 रुपया भी सहमत नहीं है तो 1 से 5 रुपया के बीच में आप जितना रुपया भी पेमेंट करके आप दोस्तों आप सब्जेक्टिव ले लीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसको नहीं पढ़े एग्जाम में बैठे दोस्तों, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने के 110% संभावना है। 110% संभावना है दोस्तों। अब मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। अगर पूरे झारखंड में अगर कोई ऐसा है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि अगर इतना मेहनत आपका छोटा भाई किस करवा रहा है सिर्फ आप लोग के लिए। हम नहीं चाहते कि आप उस पार्ट को नहीं पढ़े और कोई दूसरा पढ़ के जाए और आपसे आगे निकल जाए दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरूर आप वो देखें वीडियो। मैंने प्ले लिस्ट बना दिए हैं सीजीएल स्पेशल जीएस के नाम पे मैंने दोस्तों पीडीएफ प्ले लिस्ट बनाए हैं। आप वहां जाके पंचवर्ष योजना देखिए। ज़्यादा मिनट का नहीं है, 30 मिनट का। अगर आप 2x का स्पीड में देखेंगे तो 15 मिनट में दोस्तों वो ख़त्म कर देंगे। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके खोटा एवरेज नंबर लाएंगे, सारे मैथ रीजनिंग ला लेंगे, लेकिन जो 30 नंबर में आप काम नहीं करेंगे दोस्तों, आप रन से आप निकल जाएंगे बाहर और ये आपको बहुत झटका लगेगा। इसलिए छोटा भाई जो समझिए, इसके नाते दोस्तों मैं आपका एक रिश्ता है, इससे बस मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। क्योंकि मैं दोस्तों 30 नंबर में काम कर रहा हूँ। आज मैं लिपि लेकर आऊँगा और लिपि के इतने अच्छे कलेक्शन होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आपके लिपि एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी चैनल ये नहीं बताता है आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है और कहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। सब पैसा पैसा करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को इग्नोर ना करेंगे जो कोई और कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं इस नंबर पे आप करेंगे 5 रुपए पेमेंट करके आप पीडीएफ लीजिए, उसको बार बार देखिए दोस्तों। और मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज करवा रहा हूं। ये आपका भाई जो है, एक मैं भी स्टूडेंट हूं दोस्तों, और स्टूडेंट के नाते मैं ये आपसे कर रहा हूं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि खोटा गलत स्वर वर्ण का छांटा। और दोस्तों मैं इसका ऐसा चीरफाड़ करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा चीरफाड़ करने वाला हूं उस क्वेश्चन को। आपके एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर कुछ नहीं होंगे। इतना खतरनाक मैं इसका चीरफाड़ ऑपरेशन करूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ज़्यादा मैंने आज बोल दिया। आप लोग को शायद सोचेंगे कि आज बकवास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर ऐसा लगता है तो खोटा गलत स्वरवन का छांटा, खोटा गलत स्वरवन का छांटा। तो देखिए दोस्तों इसमें बताए गए हैं कि खोटा में जो है ना आपको गलत स्वरवन को छांटना है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है वो री हो जाएंगे। और आप जानते हैं ये री के बदले में रोमे हर्षी इसका प्रयोग करते हैं, ई री के बदले में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें और एक दो है, उसको आप देख लीजिए क्या प्रयोग करते हैं उसका। अब देखेंगे ये जो होते हैं खोटा में, ए का दोस्तों, ए का हम लोग सॉरी जो ई, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट
एक मिनट दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं खोटा में क्या जो ए होते हैं ना, ए होते हैं इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों अ हर्षई ए का प्रयोग करते हैं। और जो अ होते हैं इसका प्रयोग दोस्तों अ हर्षऊ। मैंने 3 सेट में क्वेश्चन आए और तीनों सेट का दोस्तों आपको प्रयोग करवा दिए। और खोटा में सारे जो प्रयोग होते हैं स्वर वर्ण में ये होते ही हैं। अ आ हर्षी दुर्गई हर्षु दुर्गऊ ये सारे होते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। खोटा ओ वर्णन, देखिए ओ आ गए तो आप ओ जानते ही क्या हो जाएंगे, ओ आपके हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी। ओ के जगह में ओ हर्षों का प्रयोग होते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार इसी से क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करते हैं और आप फंस जाएंगे। चलिए संज्ञा शब्द खातिर 2013 ईस्वी बेरा खोटाक मानीकरण करल गेल हलै। ई बात करल गेल हलै कि आप लिखल जीते खोटा में। तो संज्ञा दोस्तों संस्वा गौसंजुग योमेक्रिया संज्ञा ऑप्शन नंबर जो है ये बी हो जाएंगे, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। सुगिया सुगिया सोन माटी शब्दक संज्ञा छाटा। सुगिया जो है स्वर्ण माटी शब्दक संज्ञा छाटा। तो 4 का आपके क्या हो जाएंगे, 4 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि बेगतवाचक संज्ञा जो इसका ऑप्शन हो जाएंगे 4 का ऑप्शन नंबर जो ए है बेगतवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसको हम व्यक्तिवाचक भी संज्ञा कहते हैं। आप देखिए बेगतवाचक में क्या क्या आते हैं थोड़ा ये देख लीजिए। बेगतवाचक की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें आपके क्या क्या जाएंगे, त्योहारों का नाम, जितना भी त्यौहार है ये आपके जैसे कर्मा हो गए, आपके कर्मा हो गए, सरूल हो गए, होली हो गए, ये सारे आपके बेगतवाचक में आते हैं। किताब अगर मैं बात करूं तो जितने भी किताब होते हैं दामोदर हो गए, दामोदर कोरा हो गए, फरिश्डर हो गए, गोदान हो गए, ये सारे। अगर मैं पत्रिका की बात करूं अगर पत्रिका की बात करूं तो तितकी हो गए, लुआटी हो गए, करील हो गए, ये सारे आपके किस में आएंगे, बेगतवाचक संज्ञा में जाएंगे। क्या जाएंगे, बेगतवाचक को जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेषवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेषवाचक संज्ञा कहते हैं। आप बोलेंगे सर आप कैसे ये बोल रहे हैं विशेष व्यक्तिवाचक को विशेषवाचक कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं हिमालय की बात करूं क्या वो व्यक्ति है, नहीं, क्या एक विशेष चीज है। तो क्या हो गए व्यक्तिवाचक को ही विशेषवाचक। बहुत एग्जामों में आपके व्यक्तिवाचक नहीं लिखे रहेंगे लेकिन विशेषवाचक रहेंगे। आपको समझ जाना है व्यक्तिवाचक को ही विशेषवाचक कह रहे हैं। नदी जैसे गंगा नदी, क्या वो व्यक्ति है, नहीं है, फिर भी व्यक्तिवाचक में क्यों रखा जाता है उसको, क्योंकि वो विशेष है। इस चीज को आपको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। सर्वनाम के कितने भेद हुआ है। आप जानते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के आपके अगर मैं बात करूं सर्वनाम के तो कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। 6 को सर्वनाम के भेद होते हैं। उसमें से आपके पुरुषवाचक सर्वनाम ये सब जानते हैं आप, लेकिन जिसका जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टू द पॉइंट में फैक्ट आपका डिस्कशन करा रहा हूं दोस्तों। सर्वनाम में 6 होते हैं। पुरुषवाचक में दोस्तों 3 भेद होते हैं, तीन गो होते हैं। क्या क्या आपके होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते हैं, ये होते हैं दोस्तों। अगर मैं उत्तम पुरुष की बात करूं, अगर उत्तम पुरुष के दोस्तों मैं बात करूं एक वचन की बात करूं, इसमें होते हैं हम होते हैं, हम होते हैं, हामे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बहुवचन की बात करूं, इसमें तो बहुवचन आपका क्या हो जाएंगे, बहुवचन आपके हो जाएंगे हामिन हो जाएंगे, हमनी हो जाएंगे, हमरीन हो जाएंगे। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। अगर मैं मध्यम पुरुष की बात करूं, इसमें हो जाएंगे दोस्तों तोय हो जाएंगे, तोहें हो जाएंगे, ये सारे। इसके अगर मैं बहुवचन की बात करूं दोस्तों, इसका बहुवचन हो जाएंगे तोहिन। क्या हो जाएंगे, तोहिन हो जाएंगे, तोहरीन हो जाएंगे, और आपके हो जाएंगे तोहरानिन, ये सारे आप याद रखेंगे। अगर अन्य पुरुष की बात करूं दोस्तों, आपके अन्य पुरुष के अगर मैं क्या हो जाएंगे, अगर अन्य पुरुष 2 तरह के होते हैं। एक होता है निकटवर्ती के लिए और एक होता है दूरवर्ती के लिए। निकटवर्ती की मैं बात करूं, इनका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये निकटवर्ती में आते हैं। इनका हर्षई जो रहेंगे निकटवर्ती में आएंगे, हर्षऊ जो रहेंगे वो दूरवर्ती में, जैसे उनका। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एग्जाम में कई इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। इसका हो जाएंगे दोस्तों आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम का मैंने सारा डिस्कशन कर दिए हैं, ये आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके
तोहिन तोहिन आम खैला। ये वाक्य में तोहिन की है दोस्तों, देखिए तुरंत आ गए तोहिन क्या हो जाएंगे, ये बताएंगे आप तोहिन क्या हो जाएंगे, मैंने तुरंत बताया है मध्यम पुरुष। वो एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना हो जाते हैं, इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। आपको दोस्तों मैं पैसा के लिए नहीं ये वीडियो बनाता हूं, ना ही कोई, बस एक मेरा और आपका बीच में एक संबंध जुड़े हुए हैं जिसके वजह से मैं लाता हूं। इससे कोई ऐसा नहीं कि मैं अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति। अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट करके दोस्तों हम शेयर कर सकते हैं कि मैंने कितना पैसा अभी तक कमाया यूट्यूब से। उ फटफटिया बड़ी जोर भागा है, ई वाक्य में उ की हक है, उ फटफटिया बड़ी जोर भागा है। उ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि उ जो है ठेकानवाचक सर्वनाम, और ठेकानवाचक सर्वनाम कहते किसको, आप ये जान जाइए थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठेकान उसको कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति वस्तु को संकेत करते हैं। जैसे उ फटफटिया लेके भागा है, संकेत कर रहा है ना, उ फटफटिया लेके भागा है, तो ये संकेत दिखाते हैं। इसमें आपको पहचानना क्या है, अगर पहचानने की मैं बात करूँ, इसमें दुर्घई आ जाएंगे, हर्षऊ दुर्घऊ आ जाएंगे, सही आ जाएंगे, सेह आ जाएंगे, सही आ जाएंगे, सेह आ जाएंगे, ये सारे जितने हैं, और एक संकेत याद रखना है। तो ठेकाने को आपके अनठेकाने का कोई ठेकान नहीं है दोस्तों। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन दागेंगे और आपको कंफ्यूज में डाल सकते हैं। काड़ा शब्द स्त्रीलिंग छाटा, तो काड़ा शब्द क्या हो जाएगा, काड़ा का होता है भैंस, आप जानते हैं, ऐसा नहीं मार दिया काड़ा कड़वाइन, कड़वाइन का है, बहुत आदमी जानता है, वाइन वाइन करके आपके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं जो वाइन या आइन जोड़कर आपके नहीं बनाए जाते हैं, तो इससे बोल देंगे कि भाई का क्या होगा, बहन हो जाएगा, काड़ा का होगा, भैंस हो जाएगा। ये सारे आपको, जैसे फेटाइन, फेटाइन का क्या हो जाएगा, गोरू हो जाएगा। इस तरह आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ये आपके कोई आपकी स्ट्रक्चर काम नहीं आते हैं। इस चीज को आप नोटिस करेंगे, आपका काड़ा को हो जाएंगे भैंस, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर देखिए, गोरु शब्द स्त्रीलिंग छाटा। तो देखिए गोरु शब्द स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो गोरु वाइन, इसमें क्या हो गए, यहाँ पे इसलिए हो गए क्योंकि आपके गोरु वाइन है, गोरु का अगर यहाँ पे ई रहता, फेटाइन रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन आपके यहाँ पे क्या ऑप्शन में गोरुवाइन दिया है, इसी वजह से आपके गोरुवाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कोआ शब्द का बहुवचन छाटा। आप जानते हैं बहुवचन छाटने के लिए इसके 2 नियम है। क्या क्या नियम है, 2 नियम है आपके, जानते हैं, एक मिनट दोस्तों, आपके क्या हो जाएंगे, 10 का क्या है, और कौआ शब्द का बहुवचन छाटा, तो आप जानते हैं, देखिए कौवा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो कौवैन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुवचन वैन ऐन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, तो कौवा का हो जाएगा दोस्तों कौवैन, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लोक शब्द का बहुवचन छाटा, लोक का क्या हो जाएगा, लोक का हो जाएगा आपका लोकवैन, लोक का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकवैन हो जाता है, इसको आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकर दुल्हा लुल्हा हक है। तो देखिए दोस्तों, आपके लुल्हा का बात कर दिए गए हैं, ओकर दुल्हा की हक है, लुल्हा हक है, तो आपके 12 नंबर क्या बोले, ओकर दुल्हा जो है आपके क्या है, लुल्हा है। तो इसमें बोलेंगे लुल्हा क्या है, आप जब पढ़े होंगे विशेषण दोस्तों किसको कहते हैं, पहले किसको ये जान जाइए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और ये इसके अगर मैं भेद की बात करूँ, ये दोस्तों 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, गुणवाचक दोस्तों, संख्यावाचक, परिणामवाचक और यह संकेतवाचक, और संकेतवाचक को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। तो दोस्तों आपके जितने भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और इसमें बोले गए लुल्हा, तो ये लुल्हा है, लंगड़ा है, अंधरा है, आपके मोटा है, एक पतली है, वो उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, क्या नाम, भैंस जैसा है, तो उसका वो गुण है, उसका वो गुण दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर आपके गुणवाचक में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये गुणवाचक में आ जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुण में और बहुत चीज आते हैं, जैसे बोलेंगे रंग हो गए, रूप हो गए। रंग में अगर जितने याद रखेंगे, करिया, चरक, कारी, जैसे दिशा, स्थान, झारखंडी, बिहारी, देसी, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र। अगर गुण दूस के बात करेंगे तो बेकार, ईमानदार, बेईमान, ये सारे आपके गुण में आते हैं, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है। हमर स्कूल लागे, ये वाक्य में हमर की हक है, तो दोस्तों हमर स्कूल लागे, इसको हम कहते हैं दोस्तों संकेतवाचक। और आप संकेतवाचक जान जाइए किसको कहते हैं, संकेतवाचक, या इसी को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं।
इसका देखिए क्या होता है, सर्वनामिक शब्द जखन संज्ञा के विशेषता बतवावा है। किसका विशेषता बताते हैं, संज्ञा का जब विशेषता बताते हैं वो सर्वनामिक हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ, ई ई ई हमर छगरी लागे, ई हमर छगरी लागे। तो दोस्तों ई जो यहाँ पे हो गए, ये आपके यहाँ क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। हमर क्या हो गए, हमर हो गए आपके सर्वनामिक विशेषण। इसी को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे हमर स्कूल लागे। 13 का ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण वाचक। ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक को ही संकेतवाचक आपके विशेषण कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। सरिता नहियर गेल हलै, सरिता नहियर गेल हलै। दोस्तों आपके इसमें नहियर जो है, सरिता नहियर गेल हलै, सरिता नहियर गेल हलै, ई वाक्य में काल के छांटा। तो काल आप जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएंगे, काल हमारे 3 होते हैं। देखिए अब काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काल हमारे कितने होते हैं, काल हमारे 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं भूतकाल, एक होता है भूतकाल का 6 भेद, एक होता है वर्तमान काल के 4 भेद, और आपके एक होते हैं भविष्यत काल के 4 भेद। आप कमेंट करेंगे किसके अनुसार से वर्तमान का 4 भेद होते हैं, ये आप कमेंट करेंगे दोस्तों, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सरिता नहियर गेल हलै। 14 का आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पूरा भूत बीतल काल। पूरा भूत बीतल काल दोस्तों जानते हैं, इसको हम लोग पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, बीते समय में काम पूरा होने का बोध होते हैं, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अगर मैं दोस्तों क्या है, हाँ पूरा भूतकाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, अगर मैं दोस्तों आपके बात करूं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं आपके 14 का ऑप्शन नंबर आपके जो है, अगर मैं आसन भूतकाल के बात करूं, आसन भूतकाल का दोस्तों दूसरा नाम कहे जाते हैं आसन भूतकाल या फिर पूरा वर्तमान काल, एक ही होते हैं। आसन भूतकाल या पूरा वर्तमान काल को दोस्तों एक ही होते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ देर पहले जो है संपन्न होने का बोध होते हैं, उसके हम आसन भूतकाल या फिर पूरा वर्तमान काल कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेक किताब लिखल है, वाक्य में काल के छांटा। तो विवेक किताब लिखल है, तो क्या हो जाएंगे, 15 का ऑप्शन नंबर आपके आसन बीतकाल दोस्तों, बीतल काल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गिदर खूबे कांदलय, क्या है, गिदर खूबे कांदलय ये वाक्य में कांदलय कौन क्रिया है, तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। छगन साव सिंघाड़ा बेचे है, ई वाक्य में कौन क्रिया है, सघन साव की बेचे है रे, तो सिंघाड़ा बेचे है। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम समझ बेहिसाब शब्दक समास छांटा। ना समझ बेहिसाब शब्दक समास छांटा, 18 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नज समाज, और नज समाज जिसके आगे में न लगे रहते हैं, बो लगे रहते हैं, उसको नज समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे दोस्तों, याद रखेंगे। गुड गडी शब्दक समास छांटा, गुड गडी शब्दक दोस्तों क्या हो जाएंगे, 19 का ऑप्शन नंबर सी उपपद समास, इसको क्या कहते हैं, उपपद समास। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। हमर परीक्षा में पास भे गए, हमें परीक्षा में पास भे गए, इसमें बोले गए हैं कि जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, 20 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। आपके हो गया, ये विस्मादिक चिन्ह है, क्या है, विस्मादिक चिन्ह है, ये आपके विस्मादिक चिन्ह है। और आप जानते हैं अवय जो होते हैं वो 4 होते हैं, लिंग वचन कारक काल से परिवर्तन नहीं होते हैं, लिंग कारक काल का परिवर्तन नहीं होते हैं। और विस्वादी बोधक किसको कहते हैं दोस्तों, या अकचबकिया भी इसको कहते हैं, समझे, इसको याद रखेंगे। अकचबकिया भी कहते हैं या विस्मादी बोधक कहते हैं। जैसे कोई चीज का खुशी, शौक, पीड़ा, घृणा का बोध करवाएगा, उसको हम विस्वादी बोधक कहते हैं। जैसे नहीं बोला हम परीक्षा में पास भे गेलिए, खुशी भी दिखा रहे हैं कि हाँ हम परीक्षा में पास भे गए, खुशी दिखा रहे उमर गिले, तो ये क्या दुख पीड़ा का व्यक्त कर रहे हैं, घृणा, ये सारे आपके अवय में आएंगे, विस्वादी बोधक अवय में आएंगे, ये आप याद रखेंगे। गते गते खेलत जाए, गते गते क्या है, गते गते क्या है दोस्तों, 21 का ऑप्शन नंबर है क्रिया विशेषण है, आप इसे याद रखेंगे, क्रिया विशेषण है। बुधनी से आम खायल जा है, ई वाक्य में वाच्य के प्रत्यय लगे, तो किसका वाक्य है, तो कर्म वाच्य है, दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोले गए हैं, कटी तो आराम से चल, ई वाक्य में ई कैसन वाक्य है? कटी तो आराम से चल, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आज्ञा दे रहे हैं कि बाबू तुम थोड़ा धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, आज्ञा दे रहा है, आज्ञावाचक वाक्य इसको हम कहते हैं। ई महेसर के घर हके, ई विदेश में रहा है, ई कैसन वाक्य है? ई महेसर के घर हके जे विदेश में रहा है, तो क्या हो गया, मिश्रित वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे कई मिश्रित मिल के बना है। ई महेसर के घर जे विदेश में रहा है, ई मिश्रित वाक्य को कहते हैं हम। दामोदर कोराय हिया कारक विभक्ति है। तो दोस्तों जिसके आधार होते हैं, जो आधार होते हैं आप याद रखेंगे, जो आधार होते हैं उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। दामोदर कोराय हिया कौन कारक विभक्ति लगे, इसको बोलेंगे अधिकरण कारक। दामोदर कोराय आधार का, बस आपको आधार याद रखना है। आप आधार, जैसे मैं आपको बोला दामोदर कोराय, मैंने कोरा तो एक आधार हो गया ना, किसके ऊपर है, गोदी के ऊपर है, तो वहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया। इसको आप याद रखेंगे, जहाँ आधार होगा अधिकरण कहते हैं, जहाँ साधन होगा आपके करण कहते हैं, जहाँ अलगाव की बात होगा उसको अपादान कहते हैं। ये सारे आप इस तरह से याद रखेंगे। संबोधन में किसी को पुकारने के लिए आह ओ अरे, ये संबोधन पुकार से संबंधित है, आप ये जानते हैं। अधिकरण में बता दिया, जब संबंध की बात करें, एक दूसरे को संबंध दिखाएगा, वो पारस्परिक संबंध दिखाएगा तो संबंध कारक हो जाएंगे। अप्रदान हो गए अलगाव। संप्रदान जैसे बोलेंगे किसी के लिए करना, तुम अपनी जेब के लिए गिफ्ट लाता है, तो किसी के लिए ला रहा है, वहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। किसी के लिए करना, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न करती है उसके लिए संप्रदान हो जाते हैं। करण मैंने बता दिया, आपके साधन हो जाएंगे। जैसे मैं बोल देंगे राम ने रावण को तीर से मारा, साधन क्या है, तीर, यहाँ करण हो जाएंगे। कर्म जो होगा आपके, वो प्रभाव जो है कर्ता के अनुसार पड़ेंगे, आपके कर्म हो जाएंगे। कर्ता हो जाएंगे, जो कर्ता को दिखाएगा, क्रिया को संपन्न करने वाला का दिखाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता करेंगे। और कर्म जो है क्रिया से प्रभावित होने वाला को कहते हैं, उसको हम कर्म बोलेंगे। इतने सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके कारक में। अरे तो कहाँ गेल है, यहाँ कौन कारक विभक्ति ले, अरे तो मैंने क्या बोला, अरे वो संबोधन कर रहे हैं, अरे तुम कहाँ गए थे, तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, संबोधन हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे, आपके कारक गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। और वो बोलेंगे हाँ कर्ता ने कर्म को करण से, इससे करेंगे तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में। बस बेसिक याद रखिए, एग्जाम में आपके कोई नहीं फंसा सकता है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। खोलल शब्द विभ्राती शब्द छाटा, देखिए खोलल शब्द विभ्राती शब्द क्या हो जाएंगे, तो लगवल, नहीं बोलते खोल दी हम लगाबो, तो ये लगवल हो जाएंगे। अलोना शब्द विभ्राती शब्द छाटा, अलोना शब्द क्या हो जाएंगे, आपके 28 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, सलोना। अलोना देखिए दोस्तों, इसमें आपके अगर परफेक्ट याद है तो आप मार सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, खोटा मग को पकड़ बनाना है तो 8-7 जो कवि हैं उसमें पकड़ बनाइए, और आपके ग्रामर में पकड़ बनाइए। आपको 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बार बार आप लोकगीत लोक कथा मत पढ़िए, पढ़ना है तो बार बार आप ग्रामर और आपके कवि का में ही फोकस बनाइए, आपको रिजल्ट औरों से अलग कर देंगे। ये आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। गोला शब्द उनराथक शब्द छठा, उनराथक किसको कहते हैं, कोई बड़ा का छोटा रूप को उनराथक कहते हैं। और 29 का ऑप्शन नंबर आपके गोली हो जाएंगे, गोला क्या हो जाएंगे, गोली हो जाएंगे। 30 का देखिए डाली शब्द उनराथक शब्द छठा, डाली का क्या हो जाएंगे, डाली हो जाएंगे, डाली का डाली ही होता है, डाली हो जाएंगे। 30 का ऑप्शन नंबर आपके ए, डाली शब्द उनराथक शब्द छठा, डाली का डाली, हमको शक लग रहा है, आप जरूर कमेंट करेंगे कि ये डाली का क्या होगा। डाला का तो डाली होता है, पर डाली का डाली, डाला का तो डाली होता है छोटा रूप, लेकिन डाली का दे दिया डाली, इसलिए मैं दोस्तों इसको आप जरूर कमेंट करेंगे आपके क्या हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं हम छैयर में आते हैं दोस्तों। आपके क्या बोले गए हैं, छैयर किताब प्रकाशन बच्छर छाटा। छैयर किताब को मैं दोस्तों बता दूं, चित्ररंजन महतो चित्रा जी ने लिखे हैं, चित्ररंजन महतो चित्रा जी ने लिखे हैं, और उपनाम इसके चित्रा है। इसके अगर मैं दोस्त बात करूं पहला प्रकाशन की 2007 में होते, अगर मैं इसकी दूसरी प्रकाशन की बात करूं, दूसरी की मैं अगर बात करूं 2019 में इसका दूसरा प्रकाशन हुए हैं। और ये आप जानते हैं, एक बात अगर मैं इससे पूछ लूँ कि एक बात किसने दिया है, 1 मिनट का दोस्तों है, रिकॉल कर देता हूँ। एक बात अगर मैं बात पूछ लूँ इसमें, तो गोविंद महतो जंगली ने इसके एक बात दिए हैं। और प्रस्तवाना अगर मैं बात करूं, प्रस्तवाना ए.के. झा जी ने इसको प्रस्तवाना दिए हैं, ए.के. झा जी ने इसको प्रस्तवाना दिए हैं। अगर मैं कहीं पे आप ये आपका जिक्र नहीं होगा दोस्तों, ये जो छैयर है ना, ये छैयर है माँ और पापा को समर्पण किए हैं, माँ और बाप को। दोस्तों ये छैयर कहानी जो है चित्रा अपने माँ पापा को ये
किए हैं समर्पण। और इसमें अगर मैं बात करूँ लेखक परिचय की, लेखक परिचय अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वासुदेव महतो ने इसके लेखक परिचय दिए। ये सारे फैक्ट आप छैयर से याद रखेंगे। ये दोस्तों 10 कहानियों का ये संग्रह है, और ये इसकी जन्म 6 जनवरी 1946 में लारी रामगढ़ में इसके जन्म हुए हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। जितिया पर्व के समय इसका जन्म हुए थे। इतना फैक्ट दोस्तों 2010 में इसके जो जिंदगी पुरस्कार दिए गए हैं, और ये पहला जो है जिंदगी टू इसका पहला उपन्यास है। इतने सारे फैक्ट ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 का क्या हो जाएंगे। 32 ऑप्शन में क्या, छगन साव कौन कहानी के पात्र है? आप जानते हैं दोस्तों छगन साव जो है कौन कहानी के पात्र है? ये है दोस्तों छगन साव जो है कौन कहानी का पात्र है? तो ये आपके 32 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, छैयर है। किसका है? छैयर है। छगन साव कौन कहानी के पात्र? छैयर में हम जियब कैसे में दोस्तों ये आपके पात्र हैं। हम जियब कैसे में चुनिया जो रहती है उसमें आपके छगन साव एक आते हैं, उसको तीसरे छैयर बताए गए हैं इस कहानी में। छैयर कहानी का दारू मौत के पिया है। आप जानते हैं हीरो लोग जो होते हैं ना दारू मौत पीते हैं। रोहन बहुत बड़ा हीरो था, और ये अपना कर्म से ये बड़ा नहीं था, ये हीरोपंती में बड़ा था। तो दोस्तों छैयर कहानी में दारू मौत आपके रोहन पीते थे, और मोहन आपके दूध पीते थे। ये भी आपको याद रखना है। रोहन जो है बड़े बड़े छाव में पले थे, बट मोहन जो है देवा चौधरी के पास पले बड़े थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है। बोनेक लोर कहानी छोट मोट रखवाला के हक है? बोनेक लोर कहानी में छोट मोट रखवाला आपके सांप और बिच्छू, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। सांप और बिच्छू को छोटे मोटे रखवाला बताए गए हैं, और आपके हाथी को सबसे प्रिय सबसे पहले पूजा करने वाले बताए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे। वन उजाल सोबले बेसी दुख ककरा देखवेल गेल है बोन कहानी में? तो वन उखड़वाले रहे सबसे बेसी दुख अगर मैं बात करूं तो हाथी को दिखाए गए हैं। क्यों हाथी सबसे बड़ी दुख है? क्योंकि दोस्तों उसको रहने के लिए जंगल चाहिए, और दोस्तों ये नहीं मिलते हैं उसको, इसलिए सबसे दुख इसको बताए गए। क्योंकि आदमी सबसे पहले इसी का पूजा करते हैं और इसी का घर उजाड़ दिए। हम कैसे जिया कहानी लिखवैया के हक है? हम जानते हैं दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे। 36 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, चित्ररंजन महतो चित्रा। हम कैसे जियब कहानी का लिखवाया दोस्तों, ये आपके उग्रवाद पर था, और उग्रवाद पर दोस्तों इसका समाधान कुछ नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। क्या उग्रवाद समस्या पे समाधान हो पाई थी? नहीं, इसका कोई समाधान नहीं हो पाई थी। इसलिए चुनिया ने कह दिया हम कैसे जियब। उसका जो पति थे डमरू, वो मरने के वजह से मुठभेड़ में मर गए थे। हम कैसे जियब रघु काकी के लागत? दोस्तों हम कैसे जियब कहानी रघु काकी के लागत? तो दोस्तों आप जानते हैं आपके महसर और आपके कौन, महसर और पार्वती उसके काका काकी रहते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर आप ए हो जाएंगे पार्वती। जबकि रघु महसर से बड़े होते हैं लेकिन रिश्ता में छोटे होते हैं, इसी वजह से आपके पार्वती को काकी और महेश को चाचा बोलते थे। ये आपके याद रखने हैं। मुरपा गांव में जाते हैं घूमने दोस्तों, और टैक्सी गाड़ी से जाते हैं, याद रखेंगे। और शाम में झलफले शाम के समय में पहुंचते हैं। नवा छोट जमींदार कहानी अंग्रेज राजतंत्र के जमींदार अखन की कहल गया है? नवा छोट जमींदार के जो है अंग्रेज राजतंत्र के जमींदार अखन के की कहल जा है? अखन के दोस्तों डीसी कलेक्टर ये आपके कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नवा छोट जमींदार कहानी जिम्मेदारी सौंप के गोड़ लगाए से की दिले के बाद देश खत्म रहे, दोस्त खत्म भेजा है दोस्तों। 39 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। एक कोयरा गुड़ दोस्तों ये आपके खत्म हो जाते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव का मतलब सबसे पहले जान जाइए। ये होते दुश्मन मौका ढूंढते हैं। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव का मतलब होते हैं दुश्मन मौका ढूंढते हैं, और ये आपके उबार में देखने मिलेंगे। बिहारी और झबरू इसके मुख्य पात्र हैं, आप याद रखेंगे। खूब में आपके कौन है? दामोदर है। छैयर में आप जानते हैं रोहन मोहन, और जिंदगी डुवानी में जानते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करेंगे जिंदगी डुवानी में कौन मुख्य पात्र है। ये सारे आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में यही सब फंसाएंगे। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं फंसा सकते हैं क्वेश्चन। और कमांड आपको ग्रामर और आपकी किसमें करना है? तो लेखक परिचय सब में आपको कमांड करना है दोस्तों। आपको मैं चैलेंज देता हूँ 90 प्लस, आपको कोई नहीं रोक सकते। संतोष के डारे की फरा है? संतोष के डारे की फरा है?
41 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, मेवा फरा है। संतोष के डायरा की फरे है तो मेवा फरा है। जंगली के माए कौन कहानी का पाठक है? जंगली और जंगली माई का नाम दोस्तों मैंने अभी तुरंत कमेंट किया और देखिए दोस्तों ये आ गए हैं, तो मेरा जो है बोलना गलत हो गया, क्योंकि जंगली के माए कौन कहानी का पात्र है? ये दोस्तों जिंदगी की डवानी। अभी तो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था। जिंदगी की डवानी कौन है? जंगली और जंगली के माए, ये जानते हैं। ये बेरोजगार रहते हैं और जो है अशोक का जो इसका फ्रेंड रहते हैं, शादी करने में जाते हैं अशोक के घर में। उसके बड़े भाई बोलते हैं कुछ नहीं लेकर आया है ये गिफ्ट विफ्ट, तभी से बोलता है मैं किसी के घर में शादी अब नहीं जाऊंगा। खूब कहानी दामोदर पढ़े लिखे की बने है। खूब कहानी में जो है आपके जो है वो पढ़ लिख के दामोदर क्या बनते हैं? तो खूब कहानी में दोस्तों पढ़ लिख के वो 43 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे और ये दुर्गा बनते हैं और पोस्टिंग आपके धनबाद में होते हैं। ये सारे आप जानते हैं। खूब कहानी गुनेश्वर बाबू माई कौन ठामे के अस्पताल भर्ती भेजा है? तो धनबाद में है दोस्तों। वो जब गंगा सागर से लौटते समय वो क्या करते हैं, धनबाद में ही उसकी मम्मी की तबीयत खराब होता है और वो रह जाते हैं और 10 दिन तक धनबाद में रहते हैं। ये सारे आप जानते होंगे। चांतो वाली की बेटी नायक है, चांतो वाली की बेटी नायक है, चानो वाली होंगे दोस्तों, चांतो वाली लिख दिए हैं। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुगिया हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है चानो वाली की बेटी नायक है सुगिया। जिरवा इसके क्या रहते हैं? आपके बेटा रहते हैं। नहीं, एक मिनट। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसमें? सुगिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ दीदा कहानी कौन किताब इजराइल है? आप जानते हैं ओ दीदा किसमें इजराइल है दोस्तों? 46 का ऑप्शन नंबर ए, सौंद माटी दोस्तों आप कमेंट करेंगे। सौंद माटी में लेखक परिचय कौन दिए हैं? सौंद माटी में लेखक परिचय कौन दिए हैं? और ये पहला प्रकाशन दोस्तों सौंद माटी का कब हुआ था? दूसरा प्रकाशन, चलिए मैं पहला प्रकाशन बता देता हूँ, आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे तो मैं बता देता हूँ। कोढ़िया सब होते हैं। 1990 आपका पहला हो गया, दूसरा 2017 हो गया। कहाँ से छपे हैं ये बताएंगे और आपके सौंद माटी का जो है लेखक परिचय कौन दिए ये बताएंगे। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम निबंध के लिखवैया के हक है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम के लिखवैया के है दोस्तों, आप जानते ही ये हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? बीएन ओहदार, सबसाची, भोगनाथ ओहदार। और दोस्तों ये एमए करने वाला ये पीजी करने वाला पहला इंसान है बीएन ओहदार। इसको भी आपको याद रखना है। करम डार के कटा है, करम डार के कौन काटते हैं दोस्तों? 48 का ऑप्शन नंबर सी, पाहन काटते हैं। अगर ऑप्शन में पाहन नहीं रहेंगे तो आपके करमैतिन के अगर भाई रहेंगे वो भी आपके दोस्तों करम डाली को काटते हैं। करम का डाली कटे जाते हैं दोस्तों, 2 पेड़ नहीं कटे जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। सरुल पूजा पहल दिन की कहल जाए, सरुल पूजा के पहल दिन की कहल जाए दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। सरुल पूजा के पहल दिन आपके रूसा बांगोरी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सरहुल पूजा रूसा दिने की कहल जाए। सरहुल पूजा को रूसा दिने की कहल जाए, ये आपके हो जाएंगे। आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? कोई काम ना करे है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी काठी नाटक गोटे कितने दृश्य है? तो जानते हैं दोस्तों गोटे आपके 20 दृश्य हैं। अगर मैं यहाँ पे पुरुष की बात करूं तो इस बार म्युनिसिपल ने पुरुष पात्र की संख्या दोस्तों आपके 16 बताए गए थे और महिला आपके 5। जो गांव के 2 रहते हैं ना वो उसमें भी ऐड कर दिए गए थे। एक्चुअली में अगर चाबी काठी की मैं बात करूं जहाँ जिक्र हुए हैं वहाँ पे पुरुष आपके 14 हैं और महिला दोस्तों आपके 5 हैं। ये आप याद रखेंगे। चाबी काठी की मैं अगर बात करूँ जो दोस्तों चाबी काठी की मैं अगर बात करूँ तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चाबी काठी के, यहाँ पे मैं इसका डिस्कशन फुल करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, चाबी काठी नाटक रतिराम शंभू के कितने रुपया दोस्तों भेजल क्या है? तो 200 रुपया। जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं तब क्या करते हैं? 200 रुपया घर भेजने के लिए कहते हैं दोस्तों। यहाँ से 3-4 मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, इसे आप याद रखेंगे। चाबी काठी नाटक के बारे में सबसे पहले कि 2 शब्द किसने दिए थे? तो 2 शब्द दोस्तों इसके किसने दिए थे? अर्जुन पानुरी। और आप जानते हैं जो श्रीनिवास पानुरी का बेटा अर्जुन पानुरी है उसका 5 बेटा थे दोस्तों, उसमें से एक अर्जुन पानुरी है, उसको आप याद रखेंगे। प्रकाशक कहाँ से हुआ था? तो बालाडी खोट्टा कमेटी बोकारो दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। प्रकाशन यहाँ से हुआ है। रामलीला रवानी जो है आपका क्या लिखे हैं आप याद रखेंगे। उसके बाद गिरधारी गोस्वामी जो है भूमिका किसने लिखा है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। और संपादन जो है संपादन सहयोगी बोलेंगे कौन हो जाएंगे? तो श्याम सुंदर रवि केवट रवि, ये आपके संपादन है। कौन है आपके? कौन है? श्याम सुंदर कवि, इसको हम रवि भी कहे जाते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। और रामलीला रवानी इसके उदारक थे, ये भी आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपको चाबी काठी में कर दिए गए हैं। कालो राम कौन चुनावे
धड़ाधड़ मतलब खड़े हुए थे कालूराम, ये किसमें? तो ये मुखिया के चुनाव में थे कालूराम, ये खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 भाई 1 बहन लोक कथा है, केते भाई सबके बिहा भेजा है। 7 भाई 1 बहन में दोस्तों आप जानते हैं सातों के सातों बिहा का हो जाते हैं, और ये व्यापार करने, बनिज करने, बनिज का अर्थ यहाँ पे बताए गए व्यापार, ये घोड़े से जाते हैं। किससे जाते हैं दोस्तों? घोड़े से जाते हैं। और इसके मंझली जो है, मंझली भोजी बड़ी पसपसनाई होती है, पसपसनाई मतलब ईर्ष्या जलन खोरखोरी, ये सारे होते हैं। उसके बाद ये जाते हैं किससे? घोड़ा से जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो जब वो डूमर गाछ में चढ़े रहते हैं, उसमें कोई बबुल का कांटा जब दे देते हैं दोस्तों उतरने नहीं सकते, और वहां से एक बूंद किस पर गिरते हैं? तो छोटे भाई पर गिरते हैं। ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। धधक धधनी लोग कथा चमटू हार्ट्स बांदर लायक के बाद खिसिया जाए। कौन खिसिया जाते हैं? उसकी माँ दोस्तों खिसिया जाते हैं। उसकी चमटू की माँ जो है बहुत खिसियाती है, तो बांदर कहते हैं कि माए ना खिसाया हम तोरा रूपा टका लाइन देबो। ये सारे बोलते हैं। कौन कथा है? एगो जोड़ा निपुतिया हलै। जोड़ा निपुतिया दोस्तों 56 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे डी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीटा में। इसके इन लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं बांझ बोलते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। जो पहले खाएगा, जो पहले बोलेगा खाएगा 3, बाद में खाएगा 4। ये कहानी इसमें पूरे हैं। गुदुपुची रानी और कौवा लोक कथा का संकलनकर्ता कौन है? गुदुपुची रानी और कौवा का लोग बंसीलाल वंशी है। बंसीलाल वंशी, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि गोहाइल परब लोक कथा है, बोहनी रहत और बोहनी बोहनी चढ़त। ये आपके हो जाएंगे 58 का ऑप्शन नंबर सी, डांगर। कौन है? डांगर। गोहाइल परब कथा में बोहनी रहत और बोहनी, ये डांगर के बारे में बोले गए हैं। बूढ़ी और नाती लोक कथा है, बाघ नातिक भाई घरे नाती कौन गाछे चढ़ जाए। आप जानते हैं दोस्तों ये कौन गाछ में चढ़ जाते हैं? तो आपके 59 का ऑप्शन नंबर ए, बोर गाछ में चढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग बरगद गाछ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। दो बिया दुर्गति लोक कथा है, बहू की 4 छोड़वल गुंदेले मोसाय देल हकै। तो क्या दोस्तों? ये सृष्टि का ऑप्शन नंबर सी जो है, तेल मिला देते हैं ताकि वो जल्दी से सीझेंगे नहीं। ये सारे आपके आप लोग पढ़े हुए हैं। सो खाली प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए, बस आप भूलेंगे नहीं। छागर गोरखिया केतकी फूल के कहाँ बोहाय देख छाप देलर रहा है। छागर गोरखिया केतकी फूल जो है ये नदी में, 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये नदी में बुहाते हैं, ये आपको पता होगा। सोहेला काठ आर सिंह पूछल वाला काठ के खिसवे लेल हकै। इसमें बताना है क्या हो जाएंगे? 62 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। सोहेला सोहेला कचरा और लेते दिए छाका छाकरी आन करे कोहर कर, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, हुडा भीतर चिया गुटा लोक कथा है, कुआ राजा के बाद कोकर पास जाए। राजा के पास दोस्तों सबसे पहले बढ़ई के पास जाते हैं, बढ़ई नहीं सुनते, राजा के पास जाते हैं, राजा नहीं सोचते, बोलता सांप इसको डस लो। सांप इसको, सांप नाक सांप रहते हैं, उसमें भी आपके नाक सांप रहते हैं, आप बोलते हैं इसको डस लो। इसको आपको याद रखना है। 63 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बोलता है इसको डस लो। जब सांप किसके पास जैसे नाग, और नाग भी नहीं सुनते, जाते हैं लाठी, लाठी बोलते हैं इसको मार दो, लाठी भी नहीं सुनते, आप कमेंट करेंगे क्या? भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी के माई का नाम बताओ। दोस्तों 64 का आप देखेंगे, 64 का क्या हो जाएंगे? भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी का माँ का नाम बतावा। तो दोस्तों इसका माँ का नाम हो जाएंगे आपकी क्या? इसका माँ का नाम आप जानते हैं। 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 64 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के माँ का नाम शांति देवी, और इसका बाप का नाम बलदेव। बलदेव इसका बाप का नाम आप जानते हैं। एक मैं इसके जन्म की बात करूं, 17 मार्च 1908 में जन्म होते हैं, 1908 में जन्म होते हैं, और मृत्यु 17 सितंबर 1984 में मृत्यु होते हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। तो यार हम दोस्तों, तो यार हम कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यार हम के कौन है? तो ये है आपके श्याम सुंदर महतो। श्याम, आप जानते हैं श्याम सुंदर महतो, श्याम, ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जी कौन कविता पहली बार छपल है? क्या हो जाएंगे? केदी। केदी कब छपे जाते हैं? जब 1930 में आपके राम वृक्ष भवनीपुरी से मिलते हैं जेल में। तो दोस्तों उसी से प्रभावित होकर भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल ने केदी नामक कविता जो है पहली बार छाप देते हैं, केदी। और दोस्तों ये आपके गजाधर महतो दोस्तों, इसको भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल को आधुनिक खोट्टा कवि काल बोले गए दोस्तों गजाधर महतो। लेकिन मध्यकाल का बोले गए कौन? एके झा, विनोद
बी एन ओहदार, ये सारे दोस्तों गिरधारी के उसमें आकाश खूटी, इसको आपके मध्यकाल का कवि बोले गए हैं। लेकिन आपके कौन कौन, ये आपके जो हैं गयाधर महतो, पहला पीएचडी धारक आदमी है गयाधर महतो, इन्होंने खोट्टा आधुनिक इसको बोले गए हैं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म, सुनिए श्याम सुंदर महतो जैनिक नाम बतावा, तो क्या हो जाएंगे इसके जैनिक नाम दोस्तों, आप जानते हैं श्याम सुंदर महतो के जैनिक नाम 67 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ए, जैनिक नाम बतावा आपके हो जाएंगे इंदु बाला देवी, इसके जैनिक नाम है। और आपके माँ और बाप का नाम जरूर याद करेंगे। तो माँ का अगर नाम बात तो दोस्तों इसे गंगा मणि देवी इसका माँ का नाम है, और पिता का नाम दोस्तों केदारनाथ, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, विश्वनाथ नागर के ख्याम तर मधुर गीत का उल्टा जो है वो 2005 में किए गए थे, और ये जो है फारसी कवि उमर गजला के खोट्टा गजल के ही किए थे दोस्तों। अगर विश्वनाथ नागर की बात करूं, ये आपके छायावादी कवि है, और जो जिंदगी पुरस्कार इसको 2010 में दिए गए हैं विश्वनाथ नागर, श्याम सुंदर महतो श्याम, और आपके चित्तरंजन महतो चित्रा को 2010 में जो जिंदगी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। श्रीनिवास पानोरी का जन्म ठाव कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके बरबट्टा धनबाद, आपके पुराना बाजार आपके याद रखेंगे बरबट्टा धनबाद से हैं, और ये अखैबोर शांति भारत ने से अखैबोर करके संबोधित किया है, आप ये भी याद रखेंगे। श्रीनिवास पानोरी जी के कौन बच्चे मैट्रिक पास किए थे, ये आपके किए थे 1939 में दोस्तों, मात्र 10 तक पढ़े हुए थे। और ये खोट्टा का भीष्म पिता, खोट्टा का आपके वाल्मीकि, खोट्टा का आपका टैगोर, ये सारे आपके श्रीनिवास पानोरी ने टैग लगा के बैठे हुए हैं, इसका ये क्रम है। 1946 से दोस्तों इसने लिखना स्टार्ट किया, मैं थोड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, 1946 से लिखना स्टार्ट किया। लेकिन अगर खोट्टा से मैं बात करूं, खोट्टा से इन्होंने 1950 में लिखना स्टार्ट किया था, ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानोरी जी अखैबोर, देखिए आगे अखैबोर कौन लिखे हैं, ये आपके अखैबोर दोस्तों शांति भारत ने इसके अखैबोर बोले गए हैं, जबकि चतुर्भुज साहू ने इसे क्या बोले गए हैं, चतुर्भुज साहू ने खोट्टा टैगोर, ये आप जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम पूछ सकते हैं। खोट्टा टैगोर चतुर्भुज साहू बोले गए हैं, जबकि विश्वनाथ सुंदीराज ने इसे भीष्म पिता बोले गए हैं, भीष्म पिता, और आपके शांति भारत ने अखैबोर बोल दिए हैं, ये आप जानते हैं दोस्तों। और वाल्मीकि एक इंपॉर्टेंट से, वाल्मीकि कौन बोले गए हैं दोस्तों, तो वाल्मीकि आपको रामदयाल पांडे ने से वाल्मीकि से संबोधित किए गए थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वनाथ सोंदीराज जी का उपनाम बताओ। विश्वनाथ सोंदीराज का उपनाम क्या है, राज है, आप जानते हैं राज है। चित्तरंजन महतो चित्रा का उपनाम चित्रा है। झारपात का इसको दोस्तों एके झा वेदरवाइज, इसे हम झारपात कहते हैं। श्रीनिवास पानोरी का मैंने दोस्तों अभी तुरंत डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चायल चिन्ह कविता ककर कृति है, चायल चिन्हत कविता ककर कृति है दोस्तों, ये आपके कृति हैं एके झा, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। विश्वनाथ सोंदीराज जी के पैसा की हल है दोस्तों, ये शिक्षक थे, तांत्रिक थे, लेखनी थे, ये आपके सभी हो जाएंगे। 74 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। एक आजाद जीवन का नौरंग सम्मान कब दिया गया है, तो दोस्तों इसको नौरंग सम्मान जो है आपके 75 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, 1989 में। और दोस्तों ये 1989 में बहुत बड़े काम किए हैं, क्या किए हैं, बिरसा भगवान की दोस्तों ये जीवनी लिखे हैं, बिरसा भगवान की जीवनी 1989 में ही लिखे हैं, इसको याद रखेंगे दोस्तों। 1989 में आपके बिरसा भगवान के जीवनी लिखे हैं। अगर 1999 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यूएसए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी 1999 में से सम्मानित किए गए हैं। इतने सारे फैक्ट याद रखेंगे। शिवनाथ परमाणिक जी के सबसे साहित्यकार पुरस्कार ये कब दिए गए थे, तो 76 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 2008 दोस्तों ये रांची की तरफ से दिए गए थे। शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 में दोस्तों बैदमारा बोकारो में इसका जन्म होते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। जगन्नाथ महतो प्रभाकर जी का जन्म बछर पुत्र है जगन्नाथ महतो प्रभाकर का, दोस्तों इसका जन्म कब हुए थे, 77 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे ए, 14 फरवरी 1952 में जगन्नाथ महतो प्रभाकर का जन्म होते हैं। दिनेश दिनमणि दोस्तों 78 का देखिए, दिनेश दिनमणि कौन बच्चर खोट्टा लिपि का आविष्कार करल गया है, तो दोस्तों ये 1988 में इन्होंने खोट्टा लिपि का आविष्कार किए हैं। और आपके एक तितकी पत्रिका जो इन लोग छपे थे, इसका तितली पत्रिका दोस्तों अनियतकालीन के लिए, तितकी पत्रिका जो है अनियतकालीन के लिए दोस्तों छपे गए थे। इसमें दो आदमी ने मिलकर इसको छपे थे, कौन कौन, एक आपके छपे थे
दिनेश दिनमणि और आपके एक शांति भारत। ये दोस्तों शांति भारत कहाँ से छपे थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये छपे थे दोस्तों आपके बोकारो से। कहाँ से छपे थे दोस्तों, बोकारो से। और ये आपके 1997 में इसको छपा गया था। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। सुकुमार जी कौन बच्चे खोटा रत्न मिल गया है। आप सबसे पहले जाइए दोस्तों, खोटा रत्न सबसे पहले रामशरण विश्वकर्मा को खोटा रत्न सम्मानित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। रामशरण विश्वकर्मा को दोस्तों सबसे पहले खोटा रत्न दिए गए हैं। अगर मैं महिला की बात करूं, दोस्तों, तो महिला किसको दिए गए हैं, आपके महिला की अगर मैं बात करूं तो गीता वर्मा को दोस्तों सबसे पहले महिला में दिए गए हैं। अगर मैं 1993 में बात करूं तो दोस्तों 1993 में याद रखेंगे टोटल आपके कितने, तो टोटल आपके दोस्तों 6 आदमी को 1993 में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कहाँ से दिए जाते हैं, अगर यहाँ मैं बात करूँ कहाँ से दिए जाते हैं दोस्तों, आप अगर याद है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। बोकारो खोटा कमेटी से ये खोटा रत्न से सम्मानित किए जाते हैं। मांदर बाजरे बांसी बाजरे, ये दोस्तों आपकी क्या है, ये आपके कर्मा सोहरा शहरुल के इसमें जिक्र किए गए हैं। मांदर बाजरे बांसी बाजरे गहरे अकदम झूमर लागे रे, ये आप याद रखेंगे। 81 का दोस्तों आपके देखिए क्या है, खोटा लोकगीत ककर बढ़ावा नाय दे है। दोस्तों खोटा गीत लिख आपके जातिवादी को बढ़ावा नहीं देते हैं, जातिवादी को दोस्तों इसमें बढ़ावा नहीं देते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। खोटा लोकगीत मानववादी को दोस्तों बढ़ावा देते हैं। और खोटा लोकगीत दोस्तों ये 2012 में आपके कल्याण विभाग से ये छपे गए थे, ये आप याद रखेंगे। मेहिताल गीत के कौन रकम गीत लागे, मेहिताल, मोटी ताल, रसधारी दोस्तों, डहरुआ, सॉरी मेहिताल, मोटी ताल, रसधारी, ये सारे आपके दोस्तों क्या है, 82 का ऑप्शन नंबर आपके, ये आपके गर्मी के तीर है, ये आप याद रखें। निर्णया हो गए, ये सारे गर्मी का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके करम परवेक बालू टोकरी में अंकुरित भेल दुया के की कहल जाए, जवा डाली, करम डाली। 83 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, जवा डाली कहे जाते हैं। करम डाली इसको नहीं कहते हैं, उसका हम जवा डाली कहते हैं। खोटा लोकगीत प्रावधाना ककर करल है, खोटा लोकगीत प्रावधाना दोस्तों 84 ए का लयबद्ध तरीके से इसको किए गए हैं, खोटा लेख गीतों का प्रावधान। सोहान लागर किताब कौन विधा का रचना है दोस्तों, तो सोहान लागर किताब आपके खोटा गीत और पहली दोनों है। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। सोहान लागर गीत का आपका संकलनकर्ता अगर याद है तो बताइए। टीसू गीत कौन गावे है, टीसू गीत कौन गावे है दोस्तों, 86 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, बिहा संस्कार है कौन गीत नाय गावल चाहे। बिहा संस्कार में दोस्तों किस किस गीत को नहीं गाए जाते हैं, आप जानते हैं झूमर। ये झूमर बहन लोग दोस्तों ये कर्मा में गाए जाते हैं, और कर्मा आपके भादों में होते हैं, ये याद रखेंगे। झूमर आपके नहीं गाए, जबकि खेमटा, झुमका, डबकच ये सारे गीत गाए जाते हैं। केते दुखेक भैया पानी सहलग हो, केते दुखेक भैया पानी सहलग हो, हमें लेबो भैया सोनाक टिकली गो, ये है दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर एक बिहा गीत है। ये आपको बिहा गीत है, जब बहन लोग कलश लेके आती है तो लेने के लिए बहाना बना के ये दोस्तों गाए जाते हैं कि केते दुखेक भैया पानी सहलग हो, हमें लेबो भैया सोनाक टिकली गो, ये बिहा गीत है, इसको याद रखेंगे। आम पते पते पते, आम पते पते पता गुआ पानी सुपारी, ये आपके हो जाएंगे 89 का ऑप्शन नंबर सहियारी गीत है। आम पते पते अगुआ पानी सुपारी सजा, ये आपके सहियारी गीत हैं। एक पतिया डोंगल मोहा किताब का दूसरा प्रकाशन कब हुए थे, दूसरा प्रकाशन दोस्तों आपके 2005 में, और पहला प्रकाशन 1990 में होते हैं, ये आप याद रखेंगे। एक पतिया डोंगल मोहा का दोस्तों इसके अगर संकलनकर्ता की बात करूं तो ये आपके संतोष कुमार महतो हैं दोस्तों। और ये आपके इसमें जो है एक पता डोंगल मोह टोटल 47 है प्रेजेंट टाइम में, और ये संतोष कुमार महतो ने 5 इसको लिखे हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं दोस्तों, तो 6 आपके विश्वनाथ दसोंदी राज ने इसको लिखे हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, आपके 91 का एक पता डोंगल मोहवा किताबें पहल कविता है कौन है, हामिन सब एक, क्या है दोस्तों, हामिन सब एक, ये आपके, और अंतिम अगर बोलेंगे तो बरेक दर है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोका नेक ककर घरे हवा है, तो दोस्तों जब शादी करने जाएंगे उस समय आपकी वाइफ का पीछे आके एक दोगनी में दोस्तों लवा और उसको लोकना है, वो भी एक नेक है। तो लवा फेंका लोग आपके बधू में होते हैं, यानी आपकी वाइफ का घर में होंगे।
महुआ के डारी पर भोरे भिनसरिया कहूँ कहूँ बोले, कारी कोरिया कहूँ कहूँ बोले। ये 93 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बाल गीत है। ये जानते हैं क्योंकि बाल गीत में माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए कितने रकम के काम करते, लो कौवा ले लो, मैना ले लो, फिर भी खाने के लिए। जागही ना जागही मीरा आजू केरी रतिया हो, तोरे जागला जागला गोटे संस्कार। ये कैसा गीत है? 94 का ऑप्शन नंबर आपके ये आपके हो जाएंगे सोहराय गीत, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऊंचा ऊंचा मंदिरवा पूर्वे दुवरिया बलि ओगवे हुआ, जाए रहबे डायर माय गोरे। 95 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मौसी बोलती है। दिना हे दिना एक दिन डांगर कहे ले आयल, चली गईल किसना हुजरू रे। ये आपके 96 का ऑप्शन नंबर आपके सोहराय गीत है। जहां डांगर ओंगर आ गए सोहराय गीत माना। जय जवान जय किसान किताब है कौन किताब में है दोस्तों? तो जय जवान जय किसान आपके एक पथिया डोंगल में हुआ। इसने किसने लिखे हैं? जय जवान जय किसान आपके दोस्तों किसने लिखे हैं ये आप बताएंगे। ये आपके महेश गोलवार ने, जय जवान जय किसान महेश गोलवार ने लिखे हैं दोस्तों। आप कमेंट करेंगे कि महेश गोलवार को सबसे पहले पानोरी स्मृति सम्मान से कब सम्मानित किए गए हैं? ये आपको याद है तो जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। बोने पाकल सैया कोयर कौन किताब में इजराइल है? बोने पाकल सैया कोयर आपके कौन किताब में इजराइल है दोस्तों? आपके भैया बोने पाकल सैया कोयर में कौन किताब में इजराइल आपको बताना है। 98 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सुहान लागे रे बोने पाकल सैया कोर। और दोस्तों इसमें आपके लेडीज और लडास मतलब महिला और स्त्री का दोस्तों संवाद को दिखाए गए हैं। बोने पाकल सैया कोर ये आपके सोहान लागे रे किताब में है, इसको याद रखना है। ठोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला ना भेते और बोरेक देला मांझे गाड़ी रोक देला। ये दोस्तों कौन गीतक लागे? ये आपके हैं 99 का ऑप्शन नंबर डी सेवाती बाउंड्री, सेवाती बावड़ी मेला। और ये आपके सुभद्रा जी ने लिखे हैं। भवन रक्षा जीवन रक्षा आपके अनीता ने लिखे हैं। जय माँ जननी शिवनाथ पारमी लिखे हैं। हाय रे सुगा हमर ये आपके नहीं लिखे हैं। गैया के गोबरा अंगनवा निपलवा आगे माय जगमैती, चौका पुरवती पिढ़ाते बड़ा बड़ा नाहू। ये कौन रकम गीत है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे लगन गीत है। ये दोस्तों आपके 100 सेट जो है कंप्लीट हो गए। आपके थ्योरी क्लास का जो भी आप नहीं लिए हैं 30 नंबर का, वो दोस्तों 5 रुपया करके दे के आप उसका थ्योरी ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो आप नहीं पढ़ें। दोस्तों अगर 5 रुपया पे आपके पास नहीं है तो 1 से 5 रुपया के बीच जितने आपके पैसे हैं पेमेंट कर दीजिएगा और वो ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आज पंचायत हो गए। आज दोस्तों मैं लिपि को अपलोड करूंगा। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो नहीं कर ली। हाँ ठीक हो रखा हो।